everyone, this is Kritika and welcome to my YouTube channel Rules of Commerce. This is our first class of accountancy. We will be studying the chapter 1 Introduction to Accounting. हमारे लिए ये क्लास भी नया है और सब्जेक्ट भी नया है. अकाउंटेंसी, जैसा आप देख रहे होंगे बोर्ड पे लिखा है, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है. सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है. इसके पहले मैं आपको थोड़ा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. आपके आसपास बहुत सारे शॉप्स होंगे, शॉप्स के ओनर्स भी होंगे, वो कुछ सामान खरीदते होंगे, कुछ सामान बेचते होंगे, उनकी दुकान पे एक दो लोग काम भी करते होंगे, उनको वो सैलरी पेमेंट करते होंगे. सामान को हम कैश में खरीदेंगे या सामान को हम क्रेडिट में खरीदेंगे. तो कॉमर्स है क्या? बेसिकली अकाउंटिंग है क्या? पैसों का लेन देन ही तो है अकाउंटिंग. इन सारी बातों को आप अपने दिमाग में तो नहीं नोट कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उसको लिखेंगे तभी तो याद रहेगा. इन सारी चीजों को जब हम सिस्टमैटिक मैनर में लिखते हैं तब हम उसे अकाउंटिंग कहते हैं. तो हम एक प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है. अकाउंटिंग कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring, recording and communicating the required information related to the interested users of such information. तो यहाँ पर आपने डेफिनेशन देखा, उसके सारे कीवर्ड्स क्या हैं. आप कीवर्ड अगर याद रखेंगे तो आप खुद ही डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हैं. कीवर्ड है हमारा इकोनॉमिक इवेंट. इकोनॉमिक इवेंट होता क्या है? वो सारी ट्रांजैक्शन, वो सारे फाइनेंशियल नेचर के जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसे हम इकोनॉमिक इवेंट कहेंगे. या आप यूं कह सकते हैं कि जिसे भी हम मॉनेटरी टर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं वो होगा इकोनॉमिक इवेंट. एक फर्म है, उस फर्म में मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, पैसे से खरीदूंगी तो ये इकोनॉमिक इवेंट है. बट मैंने एक डॉक्यूमेंट को साइन किया तो वो तो पैसा नहीं था, इसीलिए हम उसे इकोनॉमिक इवेंट नहीं कह सकते हैं. अब बात आती है आइडेंटिफिकेशन क्या होता है. फॉर्म ए के बारे में हम पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर्म ए के बारे में हम सारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम फॉर्म बी का ट्रांजैक्शन तो नहीं लिख देंगे. उससे जो रिलेटेड रहेगा इंफॉर्मेशन उसी को ना हम रिकॉर्ड करेंगे. उसे ही हम कहते हैं आइडेंटिफाइंग करना. पर्टिकुलर फॉर्म के बारे में हम सब कुछ आइडेंटिफाई करेंगे, वो फाइनेंशियल नेचर का है नहीं है, उस फॉर्म से रिलेटेड है नहीं है. हम अपनी घर की बातें, घर के ट्रांजैक्शन उसमें नहीं लिखेंगे, तो वो होगा आइडेंटिफाई करना. नेक्स्ट आता है मेजरमेंट. अब मेजरमेंट क्या होता है? ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए. मतलब पैसे से हमने कुछ खरीदा है, वो चाहे हमने कैश पे खरीदा हो या क्रेडिट पे खरीदा हो, उसे ही हम कहते हैं मेजरमेंट करना. फिर आता है रिकॉर्ड करना. अगर हम एक कंपनी के बारे में सारे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक वे होगा. यूं ही तो नहीं लिखते चले जाएंगे, कैसे भी कुछ तो नहीं लिख देंगे, क्योंकि बाद में हमें क्या करना है, जानना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. उसके लिए हम प्रॉपर रिकॉर्ड करेंगे. फिर हमें कम्युनिकेट करना है, फिर हमें बताना तो पड़ेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, हमारे फॉर्म से जितने भी लोग रिलेटेड हैं उन्हें बताना तो पड़ेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ, हमें लॉस हुआ या क्या हुआ. या हमारे कभी कभी होती है कंपनी में आग लग जाती है, फायर ब्रोक कर जाता है, कुछ मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स या कुछ सामान बर्बाद हो जाता है. ये सारे को हमें कम्युनिकेट करना होगा. हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे कंपनी में कुछ लोग होंगे ना जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो पैसा इन्वेस्ट करने के पहले वो ये जानना चाहेंगे हमारी कंपनी है कितनी स्ट्रॉन्ग, कितना उसका एसेट है, कितना उसका लायबिलिटी है. ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में फर्दर बताती चलूंगी. फिर ऑर्गेनाइजेशन का बात आता है. ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन से हम यहाँ ये मतलब रखते हैं कि फर्म क्या है. बेसिकली हम फर्म के बारे में बात कर रहे हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग तरीके का होता है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ. इंटरेस्टेड यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. अब अगर मैं एक दुकान से सामान लाती हूँ, घर पे लाती हूँ, तो मम्मी यही पूछती है ना, ये दुकान कहाँ था, कौन सा सामान लाए, कितने में दिया. तो वो जानना चाहती है तब तो हमको बता रहे. अगर कोई नहीं जानना चाहता हम पड़ोसी को जाके तो नहीं बता देंगे. उसी तरह से कंपनी में भी क्या होता है, कुछ इंटरेस्टेड यूजर्स होते हैं. इनका मतलब ये है, हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं एक्सटर्नल और इंटरनल की. इंटरनल यूजर्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल यूजर्स क्या होते हैं. कंपनी में दो तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल. इंटरनल यूजर्स हम उनको बोलेंगे जो कंपनी में ही है, जैसे हमारे एम्प्लॉयज, हमारे ओनर्स, इनको हम इंटरनल यूजर्स बोलेंगे. एक्सटर्नल यूजर्स कौन होंगे? हमारे शेयर होल्डर्स, हमारे क्रेडिटर्स.
क्रेडिटर्स कौन होता है? जिससे हम सामान उधार में खरीदते हैं। ये सब्जेक्ट भी नया है, इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं एक स्लो पेस में चलूंगी, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होता जाए। अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। पहला लोकल अथॉरिटी, फिर नेक्स्ट है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड है आपका सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न, फोर्थ है आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिफ्थ है आपका पार्टनरशिप फर्म। ये डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बाद में डिटेल हम आगे की चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इसीलिए मैं आपको अभी पूरा डिटेल नहीं बता रही हूँ। बस मैंने बता दिया कि ऑर्गेनाइजेशन में कितने सारे क्लासिफिकेशंस हैं। फिर हमारा एक पॉइंट है, मैंने एनसीईआरटी को क्या किया है, एक बेस बुक बना लिया है, क्योंकि आपके स्कूल में एनसीईआरटी ज्यादा फॉलो होते हैं। उसके बाद हम रेफरेंस बुक मैं आपको बताऊंगी, एक अलग से वीडियो करेंगे हम इस पे कि कौन सा बुक लेना है, कौन सा बुक अच्छा है और कौन से बुक से आपको पढ़ना होगा। एक हमारा एक न्यू टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, दैट इज अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये एक टॉपिक है, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूंगी, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि अकाउंटिंग क्या है? बिजनेस का लैंग्वेज है। बिजनेस का वो क्या है? एक लैंग्वेज है, एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन किसके बीच में? दो लोग के बीच में होंगे ना, तो वो हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा और दूसरा पार्टी है हमारा शेयर होल्डर। तो अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है शेयर होल्डर्स के बीच में और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, जिसमें हम क्या करते हैं? बिजनेस डेटा को प्रोसेस करते हैं। बिजनेस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं, क्यों? क्योंकि हमें एक रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को जनरेट करना होता है। तो ये होता है हमारा अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग को हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? क्योंकि एक ये लैंग्वेज है, ये कम्युनिकेशन है, ये इंफॉर्मेशन का सोर्स है। इस सारी चीजों को हम जनरेट करके डेटा फॉर्म करते हैं। अब मैं साइड हो जा रही हूँ, आप चाहें तो आप नोट्स बना सकते हैं। आप बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी हैं आप उसको अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताती हूँ। पहला है रिलायबिलिटी, फिर है रेलेवेंस, थर्ड है आपका कंपेरेबिलिटी, फोर्थ है ऑब्जेक्टिविटी एंड फिफ्थ है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। अब हम इसको थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ। रिलायबिलिटी होता क्या है? वर्ड इटसेल्फ से कि रिलायबल मतलब कुछ सच्चाई हो। तो ऐसे एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को का हम बात करेंगे जो थोड़ा ट्रूथफुल हो, एक्यूरेट हो। जिस फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन है वो एकदम सच्चा हो, सही बता रहा हो चीजों को। उसके बाद हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन का आप क्या करेंगे? वो कैपेबल हो, किस चीज का कैपेबल हो कि हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेयर कर सके, चीजों को समझ सके, तो इसे हम कहते हैं रिलायबिलिटी। फिर हमारा आता है कि रेलेवेंस क्या होता है। रेलेवेंस क्या होता है? रेलेवेंस ये होता है कि वो यूजफुल होना चाहिए एक डिसीजन लेने के लिए। हम एक डिसीजन ले सके, समझ सके कि इस फॉर्म में हमें इन्वेस्ट करना है, नहीं करना है, इस बिजनेस में हम मनी लेंड करें, नहीं करें, इस फॉर्म में, इस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम करें या नहीं करें। तो ये आ जाता है अपना रेलेवेंस के अंदर। फिर आता है कंपेरेबिलिटी। तो वर्ड इटसेल्फ सेज कंपेयर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो दो कंपनी के बीच में हम कुछ कंपेयर कर सके। कंपेयर करेंगे तब तो मुझे समझ आएगा कि कौन सा कंपनी अच्छा है, कौन सा कंपनी अच्छी नहीं है। इसीलिए हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से क्या होगा? हमें सिमिलर कंपनीज में हम कंपेयर करेंगे। ऐसा तो नहीं है एक कंपनी बनाती है कॉटन बना रही है, दूसरी कंपनी बना रही है पेन, और उन दोनों के बीच में कंपेयर कर देंगे। बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल यूज, वो सब डिफरेंट होगा। एक सिमिलर कंपनी के बीच में हम कंपेयर करेंगे, उसके बाद उसी तरह से परफॉर्मेंस उसका हमें समझ आएगा। परफॉर्मेंस कैसे समझ आएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के तहत समझ आएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हमें समझ आएगा वो कैसी कंपनी परफॉर्म कर रही है। फिर आता है हमारा ऑब्जेक्टिविटी क्या है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? इट शुड नॉट बी बायस्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो बायस है, किसी एक इंसान के लिए नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मैंने लिख दिया वो सिर्फ शेयर होल्डर्स के, सिर्फ क्रेडिटर्स के लिए। इसीलिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बायस नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। एक पर्टिकुलर यूजर ग्रुप के लिए हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन नहीं बनाना है। फिर अंडरस्टैंडेबिलिटी आती है। ये क्या है? हमें समझ आना चाहिए
अच्छे से प्रॉफिट क्या हो रहा है, लॉसेस क्या है, कंपनी में कितने सारे शेयर होल्डर्स है, कितने क्रेडिटर्स है, हमें सब बातों का जानकारी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से पता चल जाए। यही तो एक स्टैंडर्ड पे हम बनाएंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत हम अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, तब हम कंपनी के बारे में समझ सकेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। 3 तरह का ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हमारे एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, मैं आपको वो सारी बता दे रही हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, फिर है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 1 बाय 1 हम इन सारी चीजों को समझेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है एक सिस्टमैटिक मेथड है ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मतलब अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम रिकॉर्ड करेंगे। ये होता है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। सेकंड आ जाता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में जनरली हम लोग देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, क्योंकि वहां पे बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, बहुत सारा कॉस्ट होता है जिसे हमें मैनेज करना होता है। ये होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटेंसी में क्या है, कितना कॉस्ट लगा प्रोडक्ट में, सर्विसेज ऑफर करने के लिए कितने प्रोडक्ट लगे, कितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कॉस्ट आया, इन सारी चीजों को हम मैनेज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा आउटपुट का परफॉर्मेंस क्या है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटेंसी का। कॉस्ट अकाउंटेंसी का ऑब्जेक्टिव ये है कि मैनेजमेंट फिक्स कर सके, क्या फिक्स कर सके, प्रोडक्ट का प्राइस, और कंट्रोल भी कर सके। 2 रुपए का सामान हम 10 रुपए में नहीं बेच सकते हैं। ये होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। ये है हमारा थर्ड टॉपिक, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग रिपोर्ट्स अबाउट बिजनेस ऑपरेशन दैट हेल्प मैनेजर्स टू टेक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? बिजनेस रिपोर्ट्स बनाना है हमें, जो हमारे मैनेजर्स को हेल्प करेगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजंस लेने में। So this is the end of today's session. We will meet tomorrow with the new topic of the same chapter. आपको अगर कुछ भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टिल टाइम आप नोट्स बना लिए होंगे, मैं ये उम्मीद करती हूँ, और आप इसको पढ़िए, बार बार वीडियोस को देखिए, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर कीजिए, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। अगर आपको ये सब समझ आ रहा है तो आप आगे आपको चैप्टर में परेशानी नहीं होगी। ओके देन, बाय बाय प्यारे बच्चों। स्टे सेफ, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। लेट द फैमिली ग्रो। बाय बाय।